Hello guys. Um, I make this video because of I will give a review of the book that is Soul Without Shame, a guide to liberating yourself from the judge within. So this book is about liberation, which is very important nowadays क्योंकि हर कोई जज कर रहा है आपको और आप खुद भी जज कर रहे हैं। और ये इसलिए भी है क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम खुद से पूछते रहते हैं कि ये मैंने ठीक किया या फिर मैंने गलत किया। और लेट मी सेट दिस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा शेमफुल होते हैं। मतलब हर चीज़ में ये सोचना कि ये मैंने ठीक किया था या नहीं किया था, या फिर एम आई सेल्फिश पर्सन और नॉट, या फिर मैं सेल्फिशनेस के कारण ये कर रहा हूँ या नहीं। तो ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में जो हमारे अंदर एक जज बैठा होता है, जो हमारी ही चीज़ों को जज करता रहता है, हमें कांस्टेंट गिल्ट के अंदर रखता है, उससे कैसे लिबरेशन पाई जाए उस जज से जो हमारी चीज़ों को ही जज कर रहा है। कभी कभी कुछ कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं सोचते हैं, वो कर देते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे बाहर वाले क्या बोल रहे हैं या फिर उनका खुद का सेल्फ इंटरनल जो स्ट्रक्चर है या फिर इंटरनल जज है, जो इंटरनल कॉन्शियसनेस है, वो उनको क्या बोल रही है वो केयर ही नहीं करते हैं, वो बस करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, शायद मैं भी हूँ उनमें से, इन द सम फैक्टर्स ऑफ लाइफ, उसमें हम क्या होता है कि हमारे अंदर का जो जज है, अंदर का जो एक जो होता है ना हमारा सेल्फ, हमारा इंटरनल, हमारी अंतरात्मा कंसाइंस, वो हमें जज करती रहती है। वो हमें ये बताती है कि ये चीज़ तुमने गलत की है, ये चीज़ तुमने गलत नहीं की है, तुमने सही की है, या फिर गिल्ट के अंदर डालना। तो वो जो कंसाइंस को क्रिएट करना होता है, वो कैसे क्रिएट होती है, वो कंसाइंस भी क्रिएट हुई है। वो कंसाइंस पहले से नहीं थी उस बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर। वो कंसाइंस हमने क्रिएट की है। वो एक कांस्टेंट एक सोशल स्ट्रक्चर ने क्रिएट की है जो हमें ये बताए कि ये गलत है, ये सही है, तुमने ये क्यों कर दिया, ये तो बिल्कुल वो नहीं था। लेकिन इन दिस वर्ल्ड नाउ डेज, इन प्रेजेंट सिनेरियो, ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को लिबरेट करें उन चीज़ों से जो हमें कंटिन्यूस जजमेंट की ओर लेके जा रही है, जो हमें कंटिन्यूस गिल्ट के अंदर रख रही है, क्योंकि हम खुद के लिए चूज़ कर रहे हैं चीज़ें जो हमारी सहूलियत के लिए हम चूज़ कर सकें। कोई भी इंसान जब खुद की सहूलियत के अनुसार करता है चीज़ें, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये ज़रूर होता है कि यार मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना, नहीं या नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं सेल्फिश तो नहीं हो गया हूँ ना, या फिर मैं ये जो कर रहा हूँ इससे दूसरों को दुख तो नहीं पहुँचेगा ना। चाहे वो किसी भी तरीके की चीज़ हो, हर एक मोड़ पे लाइफ के आपको चूज़ करना होता है, खुद को चूज़ करना होता है, खुद के चीज़ों को चूज़ करना होता है, खुद के पर्पसेस को चूज़ करना होता है। और कहीं ना कहीं वो दूसरों को हर्ट करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि everyone is very smiling because of you are doing that thing or that or another, and that is the thing कि उनकी खुशी और उनके दुख को आप बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर देख रहे हैं, बजाय कि खुद के पर्पसेस को, खुद के उद्देश्य को। तो वैसे ही होता है ये। और ये जो थॉट है जो इस बुक में दिया हुआ है, शेमफुल, शेमफुल से शेमलेस की तरफ जाने का जो है, वो लिबरेशन की जो प्रोसेस है, वो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी स्वधर्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर भी बताया गया है कि व्हाट इज योर पर्पस इन योर लाइफ, व्हाट इज योर गोल, एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। एंड इसके लिए आप अगर कुछ भी कर रहे हो जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फिश हो गए हो, तो वो सेल्फिशनेस नहीं है।
वो उस काम को करने की एक रिक्वायरमेंट है, एक फेज़ है, एक प्रोसेस है जो बहुत ज़रूरी भी है। तो इसलिए खुद को जज नहीं करना कि नहीं, मैं तो सेल्फिश हो गया हूँ या हो गई हूँ। तो उस चीज़ से खुद को निकालना, खुद को लिबरेट करना उस जज से, वो ये एक प्रोसेस बताती है, ये हमें गाइड करती है, गाइड बुक की तरह है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देती है। आई ऑलवेज टॉक अबाउट इन द वीडियोस कि बुक्स हमें आंसर्स देती है, लिटरली इट गिव्स आंसर्स, बिकॉज जब चीज़ें कोई और नहीं बता पाता, कोई और हमें समझ नहीं पाता उस स्तर पर, जिस स्तर पर हम सोच रहे होते हैं, तो बुक्स हमें समझाती है, क्योंकि हम बुक्स को उस स्तर तक ले जाते हैं जो हमारा स्तर है। मतलब समझ रहे हो ना? दिस इज ए कॉन्टिन्यूम अप्रोच, एंड दैट इज, हम उस लेवल तक पहुंच पाते हैं बिकॉज वी क्रिएट दैट लेवल इन आवर माइंड, इन आवर सोल, जो कोई और नहीं समझ पाएगा, और ये हमें पता होता है। और ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि कोई और आपको समझ नहीं पा रहा है। तो फिर बुक्स हमको हेल्प करती है कि ठीक है बेटा, कि ठीक है बच्चा, कि नाउ वी आर सॉल्विंग टुगेदर this problem. So this book guides you in a very, very conscious level, in a very um, liberating, in a very, it is very um, beautiful way, very innocently. It books tells you very emotionally, very कुछ होता है ना, मतलब बिल्कुल ऐसे नाजुक सा, जैसे आपका मन होता है, वैसे ही ये बुक आपको समझाती है कि यार लिबरेट योर सेल्फ, एवरीथिंग इज जस्ट, सबको छोड़ दो, खुद को बस पालो। जो आसपास जो जो चीजें चल रही हैं उनसे दूर कहीं आप हो, और उसको पहचानो, उसको लिबरेट करो उन चीजों से जो कॉन्स्टेंटली खुद को ही जज कर रहे हो आप, दूसरों को देखकर, दूसरों की बातें सुनकर। वो बिल्कुल भी आपकी ग्रोथ के लिए, एक इटर्निटी के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। उससे लिबरेट करो खुद को। और दूसरी बात यह है कि जब आप लिबरेट कर लोगे खुद को तो आप खुश रहोगे, और उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी खुशनुमा हो जाएगा, आपके से आपसे रिलेटेड जो लोग हैं वो खुद खुशनुमा, या फिर वो खुद भी खुश महसूस करेंगे क्योंकि आप खुश हो। और सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि इस यूनिवर्स के सेंटर में आपका जीवन है, आपका खुद का, क्योंकि आप इस जीवन को देख रहे हो, ये आपकी दुनिया है, तो उसका सेंटर भी आप हो। तो उस आप को खुश रखने के लिए ज़रूरी है कि आप उसे गिल्ट में ना रहने दें। और जब आप खुश होंगे तो सब खुश हो जाएंगे, सच में यही होता है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो ना वो खुश होते हैं ना हम खुद खुश होते हैं, लेकिन हम अपने लिए जीते हैं इन ए वेरी ग्रेट वे। इट्स नॉट अबाउट वेरी लिमिटिंग सेल्फिशनेस वाला जो फैक्टर है वो नहीं। इवन थॉमस हॉब्स कहते हैं, एक ऐसे दार्शनिक जो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक उनका विचार है कि एवरी वन इज सेल्फिश, हर एक स्वार्थी है। क्यों? क्योंकि सब अपनी खुद की इच्छाओं से ड्रिवन होते हैं। इवन हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारा भला चाहते हैं, क्योंकि उनको भला चाहने में खुशी मिलती है, उनको सुकून महसूस होता है कि मेरे बच्चे खुश रहें। तो उनका एक स्वार्थ है इसमें भी, बिकॉज दे फील गुड, दे फील गुड अबाउट इट। सो दिस इज द थिंग्स। सो एवरी वन इज सेल्फिश, देन वाई यू जस्ट हैव दैट गिल्ट कि मैं सेल्फिश हूँ? उसको छोड़ो। तो ये बुक बताती है, ये गाइड करती है कि you can live your life with your own terms and conditions, without any guilt, without any shamefulness. So uh, be a soul without shame, and liberate yourself truly, in true sense.
in holistic way. And that's it. Thank you. I hope you just find this book and read it, and get some answers which are very important in this world, in this, then in this present world, because everyone constantly judging you, even you also judging yourself. उस जज से दूर निकलने के लिए, उस जज को हटाने के लिए, उस जज को एक मोटिवेटर, एक कंसल्टेटर बनाने के लिए ये बुक आपको हेल्प करती है, हील करती है कहीं ना कहीं। जो ट्रोमाज आप जो ट्रोमाज आपको कॉन्स्टेंटली जज के अंदर, जजिंग उस प्रोसेस में लेके जा रहे हैं जहाँ आप खुद को गिल्ट में महसूस कर रहे हैं, उन सबसे दूर करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। पता नहीं, मैंने शायद जो रिव्यू किया वो मेरे अपने लेवल तक था वो। तो आप जब इस बुक को पढ़ोगे तो बहुत हेल्पफुल होगी ये, और बुक्स पढ़नी चाहिए सच में। बुक्स हेल्प अस अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।